हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही है। क्या विषय चल रहा था अपना? साक्षात करने की वजह से संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। तो यहाँ पर संसार का अर्थ क्या किया जा रहा था? संसार किसको बताया जा रहा था? ध्यान में नहीं रहा? प्रतिबंधकों को। अच्छा, आवाज तो साफ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, आवाज तो साफ आ रही है। और साफ आ रही है। तो प्रतिबंधकों को संसार कहा गया है, और प्रतिबंधकों में से भी अरे भाई, हमारा जिसमें जो विषय चल रहा हो उसी को हम संसार कहेंगे, क्योंकि किस समय किसका त्याग करना होता है इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हाँ, आप यदि ये कह दो भूत प्रतिबंधक, भावी प्रतिबंधक, विषय शक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क, दुराग्रह, ये सब संसारी है, बात बिल्कुल ठीक है। परंतु अभी हम विषय शक्ति के बारे में विचार विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अपनी समस्त दृष्टि जो है विषय शक्ति पर ही लगाना है, वरना थोड़ा चित्त इधर थोड़ा चित्त उधर तो बोलो ठीक प्रकार से हम इस प्रतिबंधक से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहने का मतलब, जिस समय जो सोच न हो उस समय उसके सिवाय अपने दिमाग में कुछ रहे ही नहीं, क्योंकि जब इस कक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे तो आगे के प्रतिबंधकों से भी छुटकारा प्राप्त करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा उसे। हाँ, बिल्कुल करना होगा। तो इस समय हमारा जो विषय चल रहा है विषयाशक्ति का, तो विषयाशक्ति को अर्थात विषयों में जो आसक्ति होती है उसको ही संसार समझो। अच्छा, जिनकी संसार के पदार्थों में ममता ममता आसक्ति होती उनको क्या कहेंगे? संसारी कहेंगे, साधक कहेंगे, सत्संगी कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, क्या कहेंगे? शिवम स्वामी जी। हाँ शिवम। और इस कक्षा में तो हम निपुण है ना स्वामी जी। किसमें? संसारी में। हाँ बिल्कुल, तो उसको संसारी ही कहेंगे। हाँ। अच्छा, अपने को विचार यहाँ पर यह करना है कि हम कितने प्रतिशत संसारी है, कैसे इसका आकलन किया जाए? जिस समय अहंता अहंता और ममता फुल बड़ी हुई होती है वही संसारी है। हाँ, बात तो ठीक है, फिर भी यहाँ पूछने का हाँ। प्रयोजन थोड़ा दूसरा है। कहने का मतलब, हम संसारी कितने प्रतिशत है इसका निर्णय कैसे किया जाए?
अपने देह देह के शब्दों को कितना रख पाते हैं, विषय में कितनी आसक्ति होती है, इसके आधार पर ही कह सकते हैं। बस बस केवल मात्र मूल बिंदु ही यह है, जिनकी विषयों में जितनी आसक्ति होती है समझो वह उतना ही संसारी होता है। यदि 100% विषयों में आसक्ति है तो वह 100% संसारी है, और 2% आसक्ति है तो वह 2% संसारी है। बिल्कुल क्लियर? अच्छा, अपने को ये पता चल जाए मैं इतने प्रतिशत संसारी हूं, तो बताओ इस संसारी पने के भ्रम से निकलने के लिए हमें उसी अनुपात में तैयारी करनी होगी या थोड़ी बहुत तैयारी से भी काम चल जाएगा? करनी पड़ेगी मुझे। तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? कहने का मतलब समझो कोई 70% संसारी है तो उसे तैयारी कम से कम कितनी करनी पड़ेगी? 30% और करनी पड़ेगी मुझे। 30% तो साधक है ना पहले से ही। 30% साधक है और 70% संसारी है। 70% तो सर करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, कम से कम 70% तैयारी तो उसे करनी ही होगी। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमारी विषयों में आसक्ति है या नहीं? थोड़ा इसका भी निर्णय करके देख लेते हैं। जैसे समझो किसी की 70% विषय में आसक्ति है तो कैसे इसका निर्णय किया जाएगा? जितना जितना वो मुझे अंतरंग होगा या विषय में जितना जितना उसकी विषय की आसक्ति छूटती जाएगी उतने प्रतिशत कम होता जाएगा। प्रश्न ये थोड़े था क्या? प्रश्न क्या था, किसी को ध्यान में रहा क्या? बस प्रश्न भी ध्यान में नहीं रहा, तब तो उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो गया। कितना प्रतिशत तक कितनी आसक्ति रहे संसार रहेगी ये? हाँ, अपने में आसक्ति कितने प्रतिशत है इसका पता कैसे लगाया जाए, कैसे इसका आकलन किया जाए? क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? आज किसी में जोश नहीं दिखाई दे रहा, क्या चक्कर? अथवा आज संडे की छुट्टी? अरे भाई, ये तो बिल्कुल सीधी सादी साधारण बात है। हम कितने प्रतिशत संसारी है उसी हिसाब से निर्णय हो जाएगा। हम इतने प्रतिशत विषयासक्ति में उलझे हुए हैं। जितना हम संसार को महत्व देते हैं उतने ही हम संसार में आसक्त है। बोलते नहीं तो फिर वो आनंद नहीं आता, कहने का मतलब।
जितना समय ज्ञान चर्चा में देता है उतना ही परसेंट महाराज हम साधक है। जितना चित्त परमात्मा में लगाते हैं उतने प्रतिशत हम साधक है, और जितना चित्त संसार में लगाते हैं उतने प्रतिशत हम संसारी हैं। संसारी है, सही है। तो कहने का मतलब अनुपात के हिसाब से देख लेना चाहिए, हम संसारी अधिक है अथवा साधक अधिक है। और यदि हम संसारी अधिक है तो क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा ज्ञान चर्चा में लगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विषय शक्ति की निवृत्ति कैसे होती है? विषय में अवगुण देखने से हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अपने को अधिक से अधिक विषयों में अवगुण देखने, अर्थात विषय में जितने जितने हम जितना जितना चिंतन करते हैं उतना उन विषयों के अंतर्गत दुख अनित्यता आदि का चिंतन मनन करे। तो इसका फल क्या होगा? आसक्ति हटती जाएगी मुझे। हाँ, विषय से आसक्ति हटती जाएगी। अच्छा, विषय से आसक्ति हटाने के लिए केवल मात्र विषय में दोष दृष्टि करे, इतने मात्र से विषय में से दोष दृष्टि हट सकती क्या? वो हट तो सकती है स्वामी जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हट जाएगी। अच्छा, इसका मतलब केवल मात्र विषयों में दुख आदि का चिंतन करने से भी, विषयों में दोष दृष्टि करने से भी विषय शक्ति पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होती है। और कोई कारण क्या, थोड़ा इसको सिद्ध करके बता सकते हो क्या? हाँ, ये है ना, ये स्वामी जी भाई उसको परोक्ष रूप से हम दोष दृष्टि करेंगे तो विषयों में सत्य बुद्धि अपरोक्ष रूप से बैठी तो जाएगी नहीं। क्या बात, बहुत गजब का सूत्र बताया। कहने का मतलब विषयों हाँ, यहाँ इसलिए विषयों में जो दृढ़ अपरोक्ष मिथ्यात्व निश्चय होगा जब ये विषयों में जो सत्यता बैठी वो निकल जाएगी। खैर ये अंतिम कक्षा हो जाती है। होता क्या है कि विषयों में जो हम दोष दृष्टि करते हैं ना, ये परोक्ष रूप से करते हैं, और अपरोक्ष रूप से तो हम विषय को सत्य प्रिय रमणीय समझते ही है। इसलिए केवल मात्र दोष दृष्टि ही करे तो इतने से उस विषय से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। तो इसके साथ में क्या करना होगा? विषयों की सत्यता की निवृत्ति। हाँ, ये सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की जो बुद्धि बैठी हुई है ना, जब तक ये बैठी रहेगी तब तक विषय से विरक्ति नहीं होगी, विषय से वैराग्य नहीं होगा। चलो इसके साथ में एक विशेष सूत्र बताते हैं, अच्छी तरह से ध्यान देना। जैसे एक छोटा सा बच्चा भी क्यों न हो, समझो उसके हाथ में कोई कीमती वस्तु है और हम उनको लेना चाहे तो बताओ, ले सकते हैं क्या? नहीं ले
सकते हैं अच्छा अरे ले नहीं सकते, वो पूरी धरती को चिल्ला चिल्ला करके पता नहीं क्या कर देगा। और उसको उस वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु दे, उनसे बड़ी हो, चमकीली हो, या ऐसी कोई वस्तु दे, तो वह उसको फेंक देगा या नहीं फेंक देगा? फेंक देगा वो। फेंक देगा। जी तो कहने का मतलब थोड़ा यहाँ नकल करने की जरूरत होती है। जैसे बंदर जो होता है ना, वो नकलची होता है। आपने सुना होगा एक बंदर किसी की टोपी लेकर के वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया, और बंदर वापस टोपी देता है क्या? टोपी समझो, चाहे कोई खाने पीने की वस्तु समझो, या समझो पैसे टिके कुछ भी लेकर के भग गया, तो बंदर देता है क्या वापस? नहीं देता। अब वो क्रिया प्रक्रिया के द्वारा, युक्ति के द्वारा यदि हम कुछ ऐसा फॉर्मूला अपनाए तो बंदर उस वस्तु को फेंक देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इस दुखों से, विषयों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जब हम चिंतन करेंगे विषय अनित्य है, ये दुख स्वरूप है, वास्तव में इनमें आनंद नहीं है, ये सत्य नहीं है, प्रिय नहीं है, रमणीय नहीं है, ऐसा जब हम विचार करेंगे, इसके साथ में ही हम किसी वस्तु को आनंद स्वरूप समझेंगे, तो बताओ विषयों से छूटना सहज हो जाएगा या नहीं होगा? हालांकि इस जगह पर विषय में सत्यत्व, प्रियत्व और मणित्व की बुद्धि जो बैठी हुई है वो अप्रोक्ष है, और हम किसी को आनंद रूप समझेंगे यहाँ पर अप्रोक्ष रूप से नहीं, बल्कि प्रोक्ष रूप से ही कल्पना करके ही समझेंगे। तो बताओ ये विषया शक्ति जो है, ये छूटने लगेगी या नहीं छूटने लगेगी? अरे भाई, कहने का मतलब जैसे कोई कहीं ड्यूटी के लिए जा रहा हो, नौकरी करने के लिए जा रहा हो, घर से निकला, मुझे शहर में जाके कुछ काम करना है, तो उसको किसी ने कह रखा, भाई तू आ जाना, हम तुम्हारे को 500 रुपए मजदूरी के दे देंगे। अब वह जा रहा, रास्ते में उसे कोई मिलता और कहता, भाई मुझे मजदूर की आवश्यकता है, क्या तुम चल सकते हो? तो वह कहता, भाई नहीं नहीं, मैं तो कहीं अन्यत्र जा रहा हूँ। वहां तुमको कितने रुपए देते? 500। तो मैं 1000 रुपए दूंगा। तो बताओ वह 500 रुपए के, 500 रुपए देने वाले के यहाँ जाएगा या 1000 रुपए देने वाले के? हैं? हाँ, 1000 रुपए देने वाले के, क्योंकि वो किसी से बंधा हुआ तो है ही नहीं। तो ऐसे ही जब हम विषय को जिस प्रकार से आनंद रूप समझ रहे हैं, उसे अधिक आनंद रूप की कल्पना किसी वस्तु में करें, तो बताओ इस विषय में से थोड़ा बहुत छुटकारा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, कोई अक्ल मुशहरी लगा करके विषय को छोड़ना चाहे तो वह और उल्टा उलझ जाएगा, और समझदारी से विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहे तो सचमुच में वह विषयों से छुटकारा प्राप्त करके कर लेगा ना छुटकारा। स्वामी जी, कोई को माइक चालू तो करो, बंद करा दीजिए। किसका चल रहा? ये थोड़ा चलेगी, आवाज आ रही है। वो तो अपने यहीं आ रहे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अब इनका इलाज कोई नहीं हो सकता। क्या बताया जा रहा था?
विषयों से भी अधिक आनंद कहीं मिलता हो तो उससे इधर से छोड़ जाएगा, वह उस पर भी जाएगा वो। तो विषयों से छुटकारा प्राप्त करने का एक फॉर्मूला मिल गया समझो। हाँ, उस विषय से अधिक यदि हम किसी में आनंद रूप की कल्पना करेंगे, आनंद रूप उस वस्तु को समझेंगे, तो सचमुच में वह वस्तु छूट जाएगी। जैसे चपरासी के पद का त्याग हो जाता ना यदि मास्टर का पद मिल रहा हो तो। अरे भाई, चपरासी के पद के लिए कोई मास्टर का पद त्याग करेगा या मास्टर के पद के लिए चपरासी के पद का त्याग करेगा? मास्टर के पद के लिए चपरासी का त्याग रहेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो जब कहने का मतलब ये बात समझ में आने लगे, इस विषय में जो आनंद है इससे अधिक आनंद उस वस्तु में है, तो बताओ वह विषय की ओर प्रवृत्त होगा अथवा उस वस्तु की ओर प्रवृत्त होगा? जिसमें आनंद अधिक है उसकी ओर प्रवृत्त होगा उसे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधकों को अधिक से अधिक चिंतन करना है। ये विषय जो है ये अनित्य है, ये दुख स्वरूप है। ये विषय हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाते रहते हैं। ये अपने को विशेष रूप से बांध लेते हैं। ये अपने को कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिच्छिन्न संसारी बना करके अंतोगत्वा सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में भटका ही देते हैं। अतः हमें इन विषयों के पीछे पागल न हो करके ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जिस सत्ता से सत्तावान हो रहा है उस सत्ता का मुझे साक्षात्कार करना है। बताओ बात बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। हाँ, निश्चित रूप से बनेगी, इसमें दो राय की बात है ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को अधिक से अधिक? मुझे आत्मा को आनंद समझना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आत्मा को आनंद रूप समझ। क्या वापस बोलो, कौन क्या कह रहे हैं? मुझे स्वयं को ही आनंद रूप समझना पड़ेगा इसको। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। स्वयं को आनंद स्वरूप समझो, चाहे भगवान को आनंद स्वरूप समझो, या ऐसी सत्ता जो सचमुच में आनंद स्वरूप है उससे मुझे प्राप्त करना, इस प्रकार का नियम अपने को बनाना होगा। अच्छा, और विषय शक्ति से। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? पूरे विषय की जो सुख जो आनंद है वो तो क्षणिक है, लेकिन स्वयं का सुख हाँ, कोई बात नहीं, अपने को कुल मिला करके विषय के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना आप जैसे चाहो अपनी मर्जी से कोई न कोई फॉर्मूला अपना सकते हो। अच्छा, और विषय से छूटने का कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है क्या आपको? एक फॉर्मूला हो गया कि विषय को दुख रूप समझ करके उसे अधिक आनंद की किसी में कल्पना करना। और कोई फॉर्मूला आ रहा है क्या ध्यान में? ये विषय एक के लिए सुख रूप है, दूसरे के दुख रूप भी होते हैं उधर। जैसे सिंह को सिंहनी प्यारी है तो वही हाँ, ये विषय खंडन की युक्तियां हैं। इनके ऊपर पहले विचार किया जा चुका। 4-5 जो भी युक्तियां हैं उनके अनुसार विचार करके हम कहने का मतलब विषय से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, विषय शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और भी कोई हो तो बताओ। अरे एक एक फॉर्मूला तो बता ही देना चाहिए समस्त साधकों को। सोम स्वामी जी। हाँ शिवम। एक आदमी को पूरे ब्रह्मा
भगवान का विषय मिल जाए किंतु वो संतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये अनित्य है, झूठे है, मिथ्या है। क्या बात है, बहुत गजब का फॉर्मूला। कहने का मतलब एक व्यक्ति को समस्त विश्व के भोग पदार्थ प्राप्त हो जाए फिर भी वह अजर अमर नहीं हो सकता, ऐसा सोच करके ये छोटे छोटे तुच्छ विषयों की ओर तो अपना आकर्षण है जो आसक्ति है उस पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई सूत्र ध्यान में आ रहा हो तो? क्या वापस बोलो, धीरे धीरे बोलो। आवाज साफ नहीं आ रही, वाह धीरे धीरे बोलो, थोड़ा जोर से। चार सागर में भी बताया गुरुदेव। हाँ क्या बताया? हाँ, आवाज कट जाती भाई, क्या तो कोई दूसरे जिनको आवाज आ रही वो बोल दो, क्या कह रहे हैं भैरूलाल जी मां साहब? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, कोई दूसरे बोल दो भाई आपको आवाज आ रही हो तो। चलो कोई बात नहीं, फिर जब आवाज आएगी तब इसका और निराकरण कर लेंगे। और कोई दूसरे साधक बोल सकते हो? कहने का मतलब ऐसा फॉर्मूला बताना है जिस फॉर्मूले का आश्रय लेकर हम विषय शक्ति के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके, अर्थात विषय को त्याग करने का ऐसा कोई फॉर्मूला हो किसी के पास में तो उसे प्रकट करे ताकि साधक उस फॉर्मूले को अपनाकर विषय शक्ति के बंधन से छुटकारा प्राप्त करें। किसी को कुछ भी ध्यान में नहीं है क्या? हाँ ना तो बोल दिया करो कम से कम। हाँ, या फिर हो सकता आवाज नहीं आ रही हो। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही क्या? हमारी आवाज आप तक नहीं आ रही गुरुदेव। हाँ आपकी नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही क्या? आपकी तो साफ आ रही है आवाज। साफ आ रही है, आपकी भी अब साफ आ रही है। अब बोलो क्या कह रहे हो उसमें? गुरुदेव दोस्त में जो जो विषय होते हैं वो काले सर्प के जहर से भी अधिक जहरीले होते हैं। अच्छा। क्योंकि विष तो खाने वाले को भी मारता है लेकिन वो विषय तो देखने वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी युक्ति। इस युक्ति का आश्रय लेकर के हम विषय शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा विशेष फॉर्मूला है। ये विषय शक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलते तो बहुत सारे, परंतु सचमुच में विषय शक्ति पर विजय कौन प्राप्त कर सकेगा? कौन बताएंगे? ताकि अपने को पता लगे अपन उस कक्षा के अनुसार है या नहीं है। क्या बात हुई भाई, बोली ना आज तो सब गड़बड़ घोटाला करे, क्या चक्कर भाई आज? सोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। हाँ, जिसमें भरपूर वैराग्य होगा वही ईशा शक्ति में विजय प्राप्त करेगा।
अच्छा, भरपूर वैराग्य किसमें होगा? जिस साधक में हाँ, भरपूर वैराग्य किस साधक किसमें होगा? विषयों विषयों से प्रतिबंधनों से निवृत्त हो जाएगा, उसमें होगा। नहीं, यहाँ पर मुख्य प्रश्न यह है कि विषय शक्ति से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश कौन करेगा? हाँ, जिसको विषय दुख रूप लगते हैं। हाँ, विषय दुख रूप लगते हैं। तो ये तो वैसे देखा जाए तो साधारण बात हुई। विषय दुख रूप समझ रहे तो विषय से छुटकारा प्राप्त कर लेगा, परंतु आगे वो न्याय थोड़े कर पाएगा। जैसे किसी को भोजन दुख रूप प्रतीत हो रहा तो खाना छोड़ देगा, क्योंकि उनका पेट भर गया, परंतु फिर भूख लगेगी तो फिर खाने लग जाएगा। अत्यंत दुखों की निवृत्ति प्रमाण की प्राप्ति हो जाए। ये क्या? अत्यंत निवर्ती परमानंद की प्राप्ति, ये क्या बताया? दुखों से निवृत्ति प्रमाण की, दुखों से छोड़ने के लिए क्यों मोक्ष की ओर जो प्रवृत्त होगा वही विषय को छोड़ने की कोशिश करेगा। बस यही सुनना चाहते थे। वास्तविक बात यह है, इसीलिए तो कभी कभी थोड़ा घुमा फिरा करके पहुंच लेते हैं। जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, समस्त बंधनों से मुक्ति चाहता है, अर्थात सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो चाहता हो, वही सचमुच में विषयाशक्ति से मुक्त होने का प्रयत्न करेगा। बाकी के लोगों को कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है वो तो। अरे भाई, जिनको मोक्ष चाहिए वही तो विषयाशक्ति से छूटने का प्रयत्न करेगा। बाकी के लोगों को उसकी जरूरत है क्या? नहीं नहीं है ना। तो देखो, यहाँ पर कहने का मतलब विषयाशक्ति से छूटने के आपने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, ये समस्त फॉर्मूले तभी कृतार्थ होंगे, चरितार्थ होंगे, सफल होंगे, जब हम सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटने का लक्ष्य बना चुके हो। हाँ, ये थोड़ा विशेष फॉर्मूला होता। कभी कभी यहाँ पर बड़ी गड़बड़ घोटाले की कोई बात हो जाती है, तो फिर भले ही वो समस्त विषयों का त्याग कर दे तो भी कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं। अरे भाई, सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत समस्त विषयों का त्याग कर दिया जाता है या नहीं कर दिया जाता है? सब दिया जाता है। तो क्या उस अवस्था में किसी का कल्याण हो गया क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, जो मूल सहित विद्या से छुटकारा पाना चाहता है, वह साधक ही इस विषय शक्ति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। वरना विषय शक्ति पर विजय प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है? क्यों चेष्टा की जाएगी? आ गया समझ में? हाँ, तो ये विशेष फॉर्मूला है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्य निश्चय कर लेंगे, देखो और थोड़ा संकेत कर देते हैं, जब हम सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना करके फिर इस ओर प्रवृत्त होते हैं, समझो ये सबसे पहली चट्टी होती है। तो जब हम विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो देखो उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? दो सूत्रों में बताया गया, दो पक्ष बताए गए। पहला पक्ष है सर्व दुखों की निवृत्ति और दूसरा पक्ष है परमानंद की प्राप्ति। तो बताओ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पंच विषयों में से किसी भी विषय में ऐसी सामर्थ्य है क्या जो सर्व दुखों की निवृत्ति करवा दे अथवा परमानंद की प्राप्ति करवा दे?
नहीं है ना? नहीं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। ये कहने का मतलब ये विशेष सूत्र होते हैं, विलक्षण सूत्र होते हैं। यदि लक्ष्य कोई मजबूत बना ले, दृढ़ निश्चय कर ले, तो वह तुरंत उनका अपवाद करता हुआ चला जाएगा। तो बताओ, श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से, किसी भी प्रकार से यह सिद्ध किया जा सकता है कि इन विषयों के सेवन से हम समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे अथवा परमानंद का अनुभव हो जाएगा? किसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है क्या? नहीं। नहीं किया जा सकता। तो लो, छोटा सा फॉर्मूला हो गया। जो सचमुच में सच्चा साधक होता है वह देख लेता है कि इस वस्तु से सब दुखों की निवृत्ति होगी या नहीं होगी, इसे परमानंद की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। यदि नहीं होगी तो वह एक क्षण भर के लिए भी वहां टिकता नहीं है। टिकेगा क्या? नहीं। अरे, हनुमान जी महाराज को किसकी माला दी गई ध्यान में? फिर भी वो, कहने का मतलब, उन मणकों को फोड़ फोड़ करके पता नहीं क्या देख रहे थे। तो बताओ, जीवन का असली लक्ष्य जो ध्यान में रहे तो वह कहीं पर अटकेगा क्या? हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। केवल सचमुच में सच्चा लक्ष्य बना ले तो फिर ऐसा रोड़ा अटकाने वाला कोई पदार्थ आएगा ही नहीं। हम सचमुच में ठीक ठीक लक्ष्य नहीं बना सकते हैं। यही कारण होता है कि हम थोड़ी देर में होने वाले काम को बहुत लंबा कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, खूब विचार करो, अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। जिनका लक्ष्य सच्चा होगा, सचमुच में इस सृष्टि में उसको बांधने की सामर्थ्य किसी में रहेगी ही नहीं। और जिनका लक्ष्य कमजोर होगा, क्या होगा? जो लक्ष्य कमजोर होगा। हाँ भाई, वहां तो फिर बिल्कुल गड़बड़ घोटाला ही होगा। तो कुल मिलाकर के अपने लक्ष्य को मजबूत करना है। मजबूत लक्ष्य होते ही हम तत्क्षण पहचान करने में योग्यता हासिल कर लेंगे कि भाई हाँ, इस जगह पर ये विषय आदि जो है समस्त दुखों से छुटकारा नहीं करवा सकते और न ही परमानंद की प्राप्ति या परमानंद का अनुभव करवा सकते हैं। तो बताओ, उसी समय वह फिर इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करेगा या नहीं करेगा? करेगा। साधु विचार कर भली समझिया, दीनी जगत को फूट, पाचे दिखी बिगड़ती पहली बेटिया रूट। तो बताओ, ये सार्थकता हो गई या नहीं हुई? हो गई। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो बाकी अन्य सूत्रों के द्वारा यदि हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके ऊपर विजय प्राप्त भी कर ले, इनसे छुटकारा प्राप्त कर ले, तो ये केवल इतना ऐसा ही होता है जैसे भोजन करते करते जब पूर्ण रूप से तृप्ति हो जाती है, एक गिलास भी कोई रखने के लिए कहे तो उसी समय मरने मारने जैसी स्थिति आ जाती है। परंतु 8 घंटे के बाद में फिर कोई रोना 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 होता या नहीं होता? हाँ, फिर रोटी चाहिए, फिर भोजन चाहिए, फिर व्यवस्था चाहिए। तो भाई यहाँ पर भी सचमुच में जो साधक अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लेते हैं, तो उस निश्चय के सामने ये एक भी गड़बड़ घोटाला टिक नहीं पाता, बल्कि स्वतः ही जाने लगता है। तो यहाँ पर अपने को विशेष रूप से चिंतन मनन करना है, अच्छी तरह से समझना है कि वास्तव में यदि हम विषय से छूट नहीं पा रहे हैं तो अभी तक हमने अपने जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक बनाया ही नहीं। तो पहले लक्ष्य को मजबूत करो तो सारा काम सहज में ही होने लग जाएगा।
हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम।